आधार ऑपरेटर के लिए बहाली निकल कर आया हुआ है, जो कि बिहार के 20 ऐसे जिले हैं जो कि हर एक जिले में बिहार ऑपरेटर की जरूरी है। तो बिहार ऑपरेटर के लिए आप कैसे ऑनलाइन करेंगे, क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी जानकारी को, सारी अपडेट को समझिएगा। क्या कुछ अपडेट है और अंत तक बने रहिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है आपको मिलता रहेगा। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, नोटिस भी आपको मैंने ओपन किया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो कि एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ फाइंड प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिक। ये जो आधार का जो ऑपरेटर मिलता है, सबको ये नहीं समझना है कि वो सरकारी जॉब हो गया है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे होता है, और वो भी यहाँ पे एक टाइम लिमिट होता है 1 साल के लिए। अगर आप अच्छा तरीका से काम करते हैं तो हो सकता है कि आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट टाइम दिया रहता है कि आपको 1 ही साल के लिए दिया जाएगा ये आधार ऑपरेटर। और आधार ऑपरेटर में ये भी नहीं है कि कमीनी नहीं है, कमीनी भी आपका है। 30 से 40 हज़ार रुपये आराम से कमा भी सकते हैं, ये भी है। नेम ऑफ पोस्ट आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट के लिए लास्ट एप्लीकेशन डेट है 20/5/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जिले का नंबर है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितने कितने कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि बेगूसराय में 1 है, पटना में 2 है, भोजपुर में 1, दरभंगा में, तो इस तरह से दे रखा है। चलिए मैं अभी और चीज़ें बताऊँगा आपको क्या चीज़ है। तो अगर आपको इस साइट पे अगर आना होगा तो आपको अपने मोबाइल के एक ब्राउज़र में लिखना होगा csc.gov. पे। यहाँ पे चलेंगे CSC पे। यहाँ पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे कैरियर पे चलेंगे। यहाँ पे कैरियर CSC कैरियर्स पे चलेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आएंगे ASK ऑपरेटर, यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे जैसे ही आएंगे ना तो यहाँ पे सारे लिस्ट दे रखे हैं। जैसे कि बिहार के अंदर जितने भी जिले में आधार ऑपरेटर देने हैं उनके सारे लिस्ट दे रखे हैं। और भी स्टेट है जो कि बहुत सारे स्टेट में ये बहाली निकाला गया है, लेकिन हमने बिहार की बात कही है तो बिहार के लिए ही आपको अप्लाई करने होंगे। तो बिहार में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे पटना, बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, इस तरह से लिस्ट दे रखे हैं। अगर आप जहाँ के लिए चाहते हैं और जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं अप्लाई नाउ पे। यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे सारे डिटेल, सारे क्राइटेरिया दे रखा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे है, आपको ये गवर्नमेंट सर्विस नहीं समझना है, ये सरकारी जॉब नहीं है। यहाँ पे मिनिमम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे दे रखा है। जैसे कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर इन आधार सेवा केंद्र अंडर CSC ई गवर्नमेंट्स सर्विस लिमिटेड। यानी कि ये जो आधार सेवा केंद्र जो है CSC के अंदर आते हैं, जो कि ई गवर्नमेंट्स के। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट का दे रखा है आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे कि आप क्या आपका योग्यता होगा जो कि आप इसमें हो सकते हैं। जैसे कि मिनिमम आपका एज जो है 18 साल होना चाहिए, और आप 12th यानी कि पास होने चाहिए, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी। और इसमें और भी कर करके दे रखा है। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, अगर दूसरा किए होंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि मैट्रिक किए हैं, यानी कि 10th पास किए हैं और ITI कर लिए हैं, तो भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। जैसे कि मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर ITI, यानी कि 2 साल का ITI होता है, तो 2 साल के लिए। ये भी मैट्रिकुलेशन ऑफ 3 ईयर पॉलिटेक्निक एंड डिप्लोमा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 10th पास करके डिप्लोमा और ITI कर लेते हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, उनको भी ये चांस दिया जाएगा। मिनिमम वेज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट सेट ऑफ सेमी स्किल्ड मैन पावर कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशू बाई टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी अथॉरिटी UIDAI डिलीवरी आधार सर्विस। यहाँ पे आपको आधार के लिए एक आधार ऑपरेटर, यानी कि आधार ऑपरेटर जो होता है, जैसे कि आधार के लिए डाउनलोड अपडेट करना, आधार लोकेशन अपडेट, आधार के लिए डाउनलोड करनी है, तो बहुत सारे ऑप्शन होता है, जैसे कि काम होता है जो कि आधार ऑपरेटर से जुड़े हुए होते हैं, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। शुड भी हैव बेसिक कंप्यूटर स्किल होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन होते हैं और उसको टेस्टिंग करके आपको जैसे ही पास करेंगे तो आपका एक सर्टिफिकेट आ जाएगा आधार ऑपरेटर के लिए, तो वो आपको जरूरी होना चाहिए। सारे क्राइटेरिया यही दे रखे हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाएंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना नेम ऑफ द पोस्ट
ऊपर दे रखा अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट अप्लाइड। यहाँ पे आप अपना देख रहे होंगे जो कि हर स्टेट का दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बिहार का ही यहाँ पे हमने बताया है, तो बिहार को सिलेक्ट करेंगे। आप किस जिले से हैं उस जिले को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो जो है इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल एक्सपीरियंस क्या है, रेसिडेंशियल स्टेट क्या है, रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो इस तरह से है, आपको एक रिज्यूमे बना लेना है। यहाँ पे सारे डिटेल को बारी बारी से करके नहीं फिल करना है। देखिए आसान तरीका कर दिया गया है। एक रिज्यूमे बना लेंगे और उसी रिज्यूमे को यहाँ पे PDF डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको फाइल अगर कंफर्टेबल लगता है अपडेट कर देंगे। देन यहाँ पे आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट जो होता है, जो अभी मैंने बताया कि आप कुछ बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं उसको पास कीजिएगा तो आपका एक आधार सर्टिफिकेट आएगा, वही यहाँ पे अपडेट करना है। यहाँ पे मेल फीमेल चुनेंगे, देन कैप्चा भर के सबमिट करेंगे। यहाँ पे आधार ऑपरेटर के लिए ऑलरेडी आप अप्लाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी बिहार के लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपना आधार ऑपरेटर के लिए अप्लाई करने के लिए, तो इस तरह से कर लेंगे। तो इस वीडियो को बिहार या सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिले कि जो आधार ऑपरेटर की प्रक्रिया है क्या कुछ है और कैसे वो ऑनलाइन करेंगे। सारी जानकारी उनको भी मिलेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।